देखिए, जनरली हम ये बात करते हैं कि आपकी जो सेविंग्स है वो आपकी कमाई का कम से कम 30% होना चाहिए और उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपने कहाँ निवेश करना है, उसके ना ब्रॉडली 4 ऑप्शंस हैं: डेट, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसको कैसे हम बाँटें, कितना डेट में, कितना इक्विटी में, कितना गोल्ड में, कितना प्रॉपर्टी में। हम यहाँ पे जो अपनी नौकरी या व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी पहली कमाई आई है उनके हाथ में, तो उनको कहाँ लगाना चाहिए। कुछ ऐसी स्कीमें जिससे उनकी जो फाइनेंशियल इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाए, जिससे जो है उनके जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो मैं यहाँ पे 5 स्कीमें आपको गिना देता हूँ जो हर एक ऐसे नौजवान को जो भी नौकरी शुरू कर रहा है उसको कंसिडर करना चाहिए। और ये 5 स्कीमें हैं फ्रेंड्स। पहले तो है म्यूचुअल फंड सिप्स, राइट, और दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तीसरा है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, चौथा है फ्रेंड्स ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और ए मेडिक्लेम पॉलिसी, और पांचवा जो मस्ट हैव स्कीम है हर एक के पास होनी चाहिए वो है लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो इसका अगर बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊं तो म्यूचुअल फंड सिप्स जो हैं वो आपको स्टार्ट करना चाहिए लार्ज कैप फंड से, उसके बाद मिड कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। और आपकी जो सैलरी है उसका जो 30% बचाया है आपने, उसमें से 100 में से अपनी उम्र घटाइए, उतना % आपको करना चाहिए म्यूचुअल फंड सिप में। अगर मैं उदाहरण लें कि अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए की है और आपकी उम्र 25 साल की है, तो आपने 1 लाख में से 30,000 रुपये बचाना है और उस 30,000 का 75% यानी कि तकरीबन 22-23,000 रुपये आपने हर महीने म्यूचुअल फंड सिप में करना है। इससे जो आपके मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे कि आपकी अपनी शादी, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, घर बनाना है, कार लेनी है, वो सारे पूरे होते जाएंगे। दूसरा मैंने बताया आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो देखिए, पीपीएफ तो डार्लिंग ऑफ द मासेज है, इसकी टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं, इसमें जब पैसा आप निकालते हैं तब भी टैक्स नहीं लगता और इससे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत मजबूत होती है। तीसरा मैंने बताया आपको एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें आप हर महीने 5,000 से 10,000 रुपये अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। और एनपीएस याद रहे कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है, 60 साल से पहले आप इसमें पैसा नहीं निकाल पाते हैं। ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी, जिससे आपकी जो रिटायरमेंट ईयर्स हैं वो गोल्डन ईयर्स नहीं बल्कि डायमंड ईयर्स हो जाएंगे। फिर मैंने चौथा प्लान आपको बताया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी इंसान का कभी भी कोई एक्सीडेंट या बीमारी वगैरह हो सकती है, उसका थंब रूल क्या है कि कम से कम 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। और अगर अभी आप जवान हैं, 22-25 साल के हैं, ओवरवेट नहीं है, स्मोक नहीं करते हैं, तो आपको ये पॉलिसी सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये सालाना प्रीमियम पे ही मिल जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। फिर पांचवा जो है मैंने बताया आपको मस्ट हैव प्लान या अनिवार्य जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका क्या रूल है? उसका रूल ये है कि जो भी आपकी सालाना आमदनी है उसका 10 गुना। उदाहरण के लिए अगर आपकी सालाना आमदनी 5 लाख की है तो आपके पास 50 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अगर 10 लाख का आपका प्लान है, पैकेज है, तो 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी होनी चाहिए। और कौन सा वाला प्लान बेस्ट है फ्रेंड्स? टर्म प्लान जिसमें प्रीमियम कम होता है और कवरेज ज़्यादा होती है। तो ये आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से मिलिए और ये 5 स्कीमें अपने पोर्टफोलियो में डालिए और अपने जीवन को एकदम सुरक्षित बना के निश्चिंत हो जाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।